Hello everyone. Let us start the sum. Beta Limited had issued 5,000 12% debentures of rupees 100 each under SEBI regulations, redeemable on 31st December 2013 at a premium of 5%. So Beta Limited is the name of the company. 5,000 debentures है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, रिडेम्पशन 31 दिसंबर 2013 को होने वाला है, रिडेम्पशन इज एट 5% प्रीमियम. प्रीमियम मतलब मोर देन द फेस वैल्यू. 100 का 5% मतलब 5 रुपीज. 100 रुपीज के हम लोग कितना वापस करेंगे? 105 रुपीज वापस करेंगे. कंपनी ने ऑफर किया है, कंपनी ऑफर्ड 3 ऑप्शंस टू डिबेंचर होल्डर्स एज फॉलोज. पहला ऑप्शन है 14% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे 10 का 12 में. सो इशू प्राइस विल बी 12 रुपीज. ठीक है. 15% 12% डिबेंचर के बदले में 15% डिबेंचर देंगे 100 रुपीज का पार में. Third and last option is cash. Redemption at cash means what will be given? Cash will be given. The options were accepted as under option 1 by holders of 1500 debenture. 1500 debenture holders के ने क्या किया? पहला ऑप्शन लिया. दूसरा 1500 debentures ने दूसरा ऑप्शन लिया. थर्ड 2000 debentures ने तीसरा ऑप्शन कैश का लिया. The redemption was carried out by the company after creating debenture redemption reserve for twice the minimum amount required by law. By law, 25% of the face value of the debentures to be redeemed by cash. उतना रखना है. As per the rules and regulation, as per the law, हम जितना भी रिडेम्पशन कैश में करते हैं उसका 25% अमाउंट हमें ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में. प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में लॉ क्या बोलता है? 25%. और यहाँ पे क्या बोला है? ट्वाइस द मिनिमम. 25% into 2 which is how much? ट्वाइस द मिनिमम. मिनिमम कितना है? 25%. 25% of the face value of the debentures to be redeemed in cash. हमें क्या करना है? प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. लेकिन इधर क्या सिचुएशन बोला है? मिनिमम का ट्वाइस ऑफ मिनिमम. प्रीवियस सम में हमने 25% किया था, ये सम में ट्वाइस मतलब डबल. मिनिमम का डबल. 25 का डबल कितना है? तो 50% हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू जनरल रिजर्व. डीआरआर क्रिएट कर रहे हैं, पर डीआरआर को भी फाइनली जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. नहीं तो हम 2 एंट्रीज करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डीआरआर टू जनरल रिजर्व. यहाँ पे हमने 2 एंट्रीज को एक कर दिया. वैसे भी पीएनएल अकाउंट का डीआरआर में जाते, डीआरआर का जनरल रिजर्व में. फाइनली एक एंट्री करते हैं इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जनरल रिजर्व. तो पहला एंट्री होगा ड्यू का. पहला एंट्री किसका रहेगा? अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन. सो 12% डिबेंचर्स कैंसिल हो जाएगा. डिबेंचर्स इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, बट ये कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट में. नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर 5000 एंड फेस वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर इज 100. 5,000 into 100 is how much? 5 lakh. प्रीमियम भी देंगे. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट. हाउ मच? 5,000 डिबेंचर्स को हम 5 रुपीज का प्रीमियम देंगे. 5% of 100 मतलब प्रीमियम इज 5 रुपीज. दिस इज कमिंग टू हाउ मच? All this is similar to previous sum ना. 2 ये पूरा पैसा किसको मिलेगा? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. So this will be 5,25,000
being amount due on redemption. Being amount due on redemption. This is done. Being amount due on redemption. Now we come to the next entry, जो कि ऑप्शन 1 के तरफ जाएंगे हम लोग. ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 है, हमने इशू किया है 14% प्रेफरेंस शेयर्स of ₹10 at ₹12. 10 का चीज 12 में दिया, तो कितने लोगों ने ऑप्शन लिया? 1500, बट उनको टोटल ₹105 देना है. ₹100 डिबेंचर का, ₹5 प्रीमियम. तो कैलकुलेट 1500 into 105. हाउ मच यू गेट? 1500 into 105. 1500 into 1,57,500. So 1,57,500 को हम कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, कैसे सेटल कर रहे हैं? बाय गिविंग अलॉटिंग शेयर्स और ₹12. ₹10 का शेयर ₹12 में. सो डिवाइड बाय 12 करो, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर मिल जाएगा. हाउ मच यू आर गेटिंग? 13,125. 13,125. 14% preference shares of ₹10 each issued at ₹12. So डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे, तो पेमेंट के टाइम पे ड्यू में क्रेडिट में था, पे करेंगे तो इट विल कम इन द डेबिट. क्या क्रिएट होगा? 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. हाउ मेनी शेयर? 13,125. 13,125 into 10. इस ₹10 का शेयर है. ये कितना? 1500 को हम ₹105 दे रहे. दिस इज कमिंग टू 157,500. दिस इज कमिंग टू 131,250. फाइनली हम प्रीमियम भी ₹2 का दे रहे हैं. सो 2 प्रीमियम का मनी वी विल स्टोर इन सिक्योरिटीज प्रीमियम. दैट विल बी 13125 into 2, coming to how much? 13125 into 2, 26,250. 26,250. इसके साथ बोलेंगे being debenture holders सेटल्ड, या सेटल्ड लिख सकते हैं एज पर ऑप्शन 1. पर ऑप्शन 1. नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? लेट अस सी. व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? 15% debentures. Next option is 15% debentures of 100 at par. So again कितने लोगों ने ऑप्शन लिया? 1500 debentures ने. So let us go to option 2. Option 2 में 15% debentures of ₹100 each. 15% debentures
of rupees 100 each. Again, 1500 debenture holders opted for this option. So it will be the same amount, but divide by 100 rupees का debentures par में. So हमें numbers कैसे मिलेगा? जब 100 से divide करेंगे, ये हो जाएगा 1575, 15% debentures of rupees 100 each. Done. So यहाँ पे again debenture holders will be in the debit. How many debentures opted for this option? 1500, जिनको हमने 105 पे किया. अब बदले में क्रिएट होगा 15% न्यू debentures account. How much it will come? 157,500 and 157,500 being debenture holders opted for option 2. Now finally last option, which is cash. And कितने लोगों ने ऑप्शन लिया? 2000 लोगों ने कैश का ऑप्शन लिया. Let us go to the working note. Option 3, which is in cash. कितने लोगों ने? 2000 लोगों, 2000 डिबेंचर होल्डर्स को 105 रुपीज कैश में देंगे. How much is this coming to? 2000 into 105. 2000 into 105, 2,10,000 in cash. So let us go to the next option. That is the last option. Again, debenture holders in the debit. 2000 into 105, which becomes 2,10,000. क्या बाहर जाएगा? कैश दे रहे, so 2 cash bank account 2,10,000 being debenture holders opted for option 3. कैश का है, कैश का है. फाइनली लास्ट वन, कैश में जितना पे करते हैं उसका 25% फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का. अब यहाँ पे 2000 इज द 2000 into 100 इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स. उसका 25% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. बट ये क्वेश्चन में बोला गया है ट्वाइस ऑफ द मिनिमम, तो डबल. तो यहाँ पे क्या करेंगे? एंट्री क्या है उसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी विल यूज एंड किधर ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व में. बट ये अमाउंट कैसे निकालेंगे? दिस अमाउंट हाउ विल वी कैलकुलेट? इन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. Amount transferred to general reserve is generally how much? 25% of the minimum, 25% of the face value of debentures redeemed in cash. This is the minimum value. This is the minimum amount or minimum value. But question में क्या बोला है? ये question में बोला है twice of minimum value. Twice of
सी मिनिमम वैल्यू कितना है 2000 into 100, that is the amount of debentures redeemed at cash. Face value of debentures redeemed at cash is 2000 into 100, that is 2 lakh. उसका 25% is the minimum value. उसका 25% is the minimum value, which is coming to 25,000, right? लेकिन हमें ये क्वेश्चन में बोला है ट्वाइस ऑफ मिनिमम वैल्यू. क्वेश्चन में क्या बोला है? ट्वाइस ऑफ मिनिमम वैल्यू, which becomes 2 into 25,000, which is 50,000. 25,000 ही आया कि कुछ और आया? 50,000 आ रहे. ओके, 2 lakh into 25% is 50,000. So 50,000 का डबल means 1 lakh. 50,000 का डबल means 1 lakh. So यहाँ पे we will write, वर्किंग नोट में देखेंगे, वर्किंग नोट में 1 lakh being 1 lakh being twice the minimum value, twice the minimum amount transferred. Twice the minimum amount transferred. So let us now do the next sum. Hindustan Manufacturing Limited gave notice of its intention to redeem its 6% debentures amounting to rupees 4 lakh. ये डिबेंचर का नंबर्स नहीं है, डिबेंचर का कैपिटल है रुपीज 4 लाख, जो कि 100 रुपीज का एक डिबेंचर है. तो 4 लाख डिवाइड बाय 100 किया तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल बी 4000. नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल बी 4000. 4 लाख डिवाइड बाय 100, which is equal to 4000 at rupees 102. So redemption will take place at a premium of 2 rupees. 100 rupees का डिबेंचर 102 rupees में रिडीम होने वाला है. And offer to the debenture holders the following 3 options. First option, 5% cumulative preference shares are 20 each at 22.50 per share. तो पहला ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर्स का. सेकेंड ऑप्शन है 6% डिबेंचर्स एट ₹96. डिबेंचर 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, बट 96 रुपीज में ऑफर हो रहा है, तो इट्स ऑफर ए डिस्काउंट. तो या तो आप डिस्काउंट में डिबेंचर्स ले लो, या तो प्रेफरेंस शेयर्स 20 का 22.50 में ले लो, या तो थर्ड ऑप्शन है कैश, होल्डिंग्स रिडीम्ड फॉर कैश. डिबेंचर होल्डर्स फॉर ₹1,71,000 एक्सेप्टेड प्रपोजल ए, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स. डिबेंचर होल्डर्स for 1,44,000 accepted the proposal B. Remaining debenture holders accepted the proposal C, that is cash. Remaining मतलब 4 लाख से माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट मिलेगा. बैलेंस नहीं दिया ना, कितने लोगों ने कैश लिया, तो 4 लाख minus 171 minus 144, we will get the balance at cash. Pass the necessary journal entries to record the above transactions in the books of the company. The redemption in cash, wherever applicable, was made fully out of profit.
तो यहाँ पे जितना भी फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर कैश में रिडीम होगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट से जनरल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला है मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट का ट्रांसफर नहीं करना है, फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट। सो जितना भी कैश में रिडेम्पशन होगा पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जनरल रिजर्व, not 25%, full 100%, not 25%, full 100%. First entry, now we come to the solution. First entry will be for due. First entry किसके लिए रहेगा, due on redemption. So serial number 1, डिबेंचर कितना परसेंट है जो कैंसल हो रहे हैं, 6% debentures. So we will write 6% debentures. 4,000, 4 lakh अमाउंट ऑलरेडी दिया है, बट नंबर ऑफ debentures कितना है 4,000. 4 लाख डिवाइड बाय 100 किया तो हमें 4,000 मिल गया. नेक्स्ट वन मोर थिंग, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट debit, which is 4,000 into 2. 100 रुपीज का डिबेंचर 102 में रिडेम्पशन हो रहा है, मीन्स 2 रुपीज इज द प्रीमियम. 4,000 डिबेंचर्स को 2 रुपया प्रीमियम मिलेगा. 4,000 into 2, it is 8,000. All the money will go to the debenture holders. Debenture holders account, which is 4,08,000, being amount due on redemption. Being amount due on redemption. Now next में let us start doing the redemption. सबसे पहले पहला ऑप्शन, डिबेंचर होल्डर कैंसिल हो जाएगा और बदले में उनको क्या देंगे, एज पर फर्स्ट ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर देंगे. सो लेट अस गो टू ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 में वी विल बी गिविंग 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 20 का 22.50, 5% preference shares of ₹20 each at ₹22.5. कितना अमाउंट है टोटल, हाउ मेनी डिबेंचर होल्डर्स took the first proposal, 1,71,000. 1,71,000 डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये तो नॉमिनल कैपिटल अमाउंट, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हाउ मच नंबर यू गेट, 1710 debentures. 1710 debentures into इनको 102 रुपीज देंगे. 100 रुपीज डिबेंचर का, 2 रुपीज प्रीमियम का. तो पूरा मिला के कितना होता है, डू दिस 1710 into 102, हाउ मच यू गेट, 174,420. 174,420, 174,420 आ गया. तो ये 174,420 में हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, और प्रेफरेंस शेयर्स का इशू प्राइस क्या है, 20 या 22.5, इट्स 22.5. सो डिवाइड बाय 22.5 करो,
7,700, 7,752. So 7,752, it is how much percent? It is 5%. 5% cumulative preference shares of rupees 20 each at rupees 22.5. So यहाँ पे we will write 1710 डिबेंचर्स को 102 रुपीज देने वाले हैं, तो इट बिकम्स 174,420. सी डिबेंचर्स कैंसल हो रहे, तो डिबेंचर्स है, हमें नंबर्स मिला 171,000 डिवाइड बाय 100. सो 1710 डिबेंचर्स है जिन्होंने पहला ऑप्शन लिया, तो उनको हम 102 रुपीज देने वाले. तो इसके बदले में क्या क्रिएट हो रहा है? टू क्यूमुलेटिव 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. हाउ मच इट इज? नंबर क्या है? 7752 इंटू 20 रुपीज का एक प्रेफरेंस शेयर है, 2.50 का तो प्रीमियम है. सो हाउ मच यू आर गेटिंग हियर? 155,040. 155,040 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. यहाँ पे कितना है? 7752 इंटू 2.50 का प्रीमियम है, 20 रुपीज का शेयर, 2.50 का प्रीमियम. दिस इज कमिंग टू 19,380. Being debenture holders opted for option 1 या proposal 1. Next option. Option 2. Option 2 है 6% debentures of ₹100 each at ₹96. Given in the question, second option है 6% debentures at ₹96. तो इशू प्राइस है 96. कितने लोगों ने ये ऑप्शन लिया? 1,44,000. सो उसमें डिवाइड बाय 100 करके नंबर्स ले लेते. 144,000 डिवाइड बाय 100 मीन्स इट इज 1440. डिबेंचर जिन्होंने ये सेकेंड ऑप्शन लिया उनको 102 रुपीज देंगे. 100 रुपीज डिबेंचर का, 2 रुपीज प्रीमियम का. तो 1440 इंटू 102, हाउ मच यू गेट? 146,880. 146,880. 146,880 is the amount. Divide by डिबेंचर्स कितने प्राइस में मिल रहे हैं? 100 रुपीज का डिबेंचर है बट 96 रुपीज में मिल रहे. सो 146,880 डिवाइड बाय 96 करो, यू विल गेट द नंबर. इट इज 15,306% डिबेंचर्स of ₹100 each at ₹96. So again, debenture holders in the debit 1,440 into 102. This premium is not included when they have given options. So हम लोग numbers निकाल के into 102 कर रहे. तो ये आ रहा है 146
880, तो बदले में क्या दे रहे हैं? 6% डिबेंचर्स 1530 इंटू 100। एक डिबेंचर 100 का है, बट इशू हुआ है 96 में, सो दिस इज कमिंग 153,000, 1,53,000। डेबिट कम आए, वो क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट 1530 इंटू 4 रुपीज का डिस्काउंट, discount is of 4 rupees. How much this amount is coming to? This is 6120. 6120 being debentures opted for option 2. Being debenture holders opted for option 2. Now finally the last option. Finally the last option, जो कितने लोगों ने लिया है वो दिया नहीं है, तो वो तो हमें बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा. So what we will do, option 3 is in cash. Next option is cash. तो वो कितना है? टोटल 4 लाख डिबेंचर्स है, जिसमें से 1,71,000 ने पहला ऑप्शन लिया एंड 1,44,000 ने दूसरा ऑप्शन लिया. सो माइनस करो, फाइनल ऑप्शन कितने लोगों ने लिया रहेगा? 85,000 इज सेकेंड ऑप्शन. अब ये 85,000 भी 85,000 डिवाइड बाय 100 किया, सो इट बिकम्स हाउ मच? 850 डिबेंचर्स. इनको हमें देना है 102 रुपीज, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रीमियम भी 2 रुपीज दे रहे, तो ये हो जाएगा हाउ मच? 86,700 in cash. 86,700 we will give in cash. So let us go to the question. अपना solution. Debenture holders again will be in the debit. 850 को 102 रुपीज देंगे, it becomes how much? 86,700. It becomes 86,700. 86,700 जिसको हम देंगे कैश. What will go out? इनको we are giving cash. So 86,700. So this I have opted for the option 3. This many debenture holders opted for option 3. अभी हो गया फाइनल एंट्री, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. फाइनली हमने पूरा पैसा दे दिया. अब क्या करना है? हमें क्वेश्चन में बोला गया है that this redemption, the redemption in cash was made fully out of profit. The redemption in cash was made fully out of profit. So यहाँ पे redemption in cash, वो हमें कैसे करना है? 850 डिबेंचर्स को
100 rupees, which is 85,000. क्वेश्चन में बोला है ऑल प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट, 25% नहीं, पूरा प्रॉफिट हमें प्रोवाइड करना है. सो वी हैव टू प्रोवाइड 100% प्रॉफिट of face value of debentures redeemed in cash, which is 85,000. देखो हमें प्रीमियम नहीं लेना है, हम जो राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट से जनरल रिजर्व, वो फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर का 25% होता है. लेकिन यहाँ पे बोला फुल प्रॉफिट, सो फुल प्रॉफिट इज 100%. सो पूरा 85,000. सो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा वर्किंग नोट, आंसर विल बी 85,000. 85,000 being profit transferred, being fully profit transfer. General reserve. With this sum is also done. Thank you very much, everyone.